हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं फिज़िक्स का स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक। केमिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है सॉल्यूशन, तो आप जा कर के नहीं देखे हैं तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग फिज़िक्स के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए थे उसके सॉल्यूशन की आज ये पहली क्लास है, ठीक। मैं आप लोगों को कही थी ना कि मैं आप लोगों को सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी दूंगी। तो मैंने आप लोगों को वेट करने को कहा था, लेकिन कुछ बच्चे हैं कि वेट नहीं कर रहे हैं, तो मैम इमीडिएटली प्रोवाइड कीजिए। तो मैं कर रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ। मेरे पास तीनों सब्जेक्ट है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों चीज़ें। तो टाइम तो लगता है थोड़ा, आप लोग भी समझिए, ठीक। तो आज स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देती हूँ। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि क्वेश्चन है, ये देखिए, मैंने आप लोगों को कराया भी हुआ है सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? डिराइव द रिलेशन पी डॉट वी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रूव करना था फॉर एन एडिबेटिक प्रोसेस के लिए अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा करके इसको प्रूव करना है। एंड साथ ही साथ रिलेशन निकालना है प्रेशर और टेम्परेचर का, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एंड एडिबेटिक चेंज। इसी क्वेश्चन के एक और तरीके से पूछा गया था। मैं आप लोगों को डिटेल में बता भी चुकी हूँ क्वेश्चन। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जा कर के उसे देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी, तो आज की क्लास से आपको इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। इसका आप लोग एक कॉपी पेन ले लीजिए और मैं जैसे बताते जा रही हूँ पहले समझ लीजिए, फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर नोट करते चलिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं, सबसे पहले डालेंगे आंसर नंबर 1। तो इसमें हमें एक रिलेशन प्रूफ करना है। क्या रिलेशन है? पी डॉट वी की पावर लैम्डा को कॉन्स्टेंट के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर्ड 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। इसमें आइडियल गैस की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम 1 मोल आइडियल गैस का लेंगे। इज थर्मली, लिख लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। में जैसे आप लोगों को आंसर लिखा रही हूँ वैसे ही आप लोग एग्ज़ाम में आंसर लिख के आइएगा। आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, कहीं भी एक मार्क्स भी आपके कट नहीं होंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया 1 मोल आइडियल गैस का जो कि थर्मली इंसुलेटेड है फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ठीक। फिर लेट वी डिड सम अमाउंट ऑफ वर्क। अब जो गैस है उसमें हम कुछ वर्क करेंगे, तो मान लो कि DW वर्क किया गया ऑन इट उसमें, ठीक। और जिसकी वजह से वर्क करने के बाद वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो लिखेंगे ड्यू टू इट वॉल्यूम चेंजेस। और कितना चेंज हुआ? DV वॉल्यूम चेंज हुआ। ये DW वर्क हुआ, DV वॉल्यूम चेंज हुआ। देन अब इसमें कहा गया था कि फर्स्ट लॉ की हेल्प से इसको प्रूफ करना है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट लॉ क्या होता है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू जो होता है DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, ठीक। कितना हमारा वर्क हो रहा है और कितना हमारा इंटरनल एनर्जी है, ठीक। ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग, इसमें कहा गया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर करना है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर DQ हमारा 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसमें फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस
हमारा डी क्यू जो होगा, डी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। जब हमारा डी क्यू ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम लोग डी क्यू की वैल्यू ज़ीरो लग देते हैं, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसको सब राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। जैसे मैं आप लोगों को कराते जा रही हूँ आप वैसे ही करते जाइएगा, ठीक, हर एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, अगर हम सी वी कोई स्पेसिफिक हीट ले लेते हैं तो लिखिए इफ़ सी वी बी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे मतलब वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होगा, सी वी एक स्पेसिफिक हीट है तो उसका फॉर्मूला होता है सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। और एक चीज़ और देख लीजिए, डी वी की डी डब्ल्यू की जगह जो हमारा वर्क डन होगा उसका भी फॉर्मूला होता है पी डी वी। अब इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक, सी वी डी यू बाई डी टी और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी इसका यूज़ होगा, ठीक। तो ये जो सी वी है डी यू बाई डी टी इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे डी यू की। तो डी यू की वैल्यू क्या आएगी हमारी, डी यू की वैल्यू आएगी सी वी डी टी, ठीक। अब ये वाली इक्वेशन जो डी यू की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी सी वी डी टी प्लस, अब देखिए डी डब्ल्यू की जगह पी डी वी पुट करेंगे, इसीलिए मैंने आप लोगों को लिखवाया, इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें देखिए ना क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पी डॉट वी की पावर लैम्डा चाहिए, इसको कांस्टेंट प्रूव करना है, इसीलिए हम लोग सी वी का यूज़ कर रहे हैं, इसी के थ्रू हमारा आएगा, ठीक। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक। उसमें कहा गया था आइडियल गैस के इक्वेशन के थ्रू निकालना है। हम जानते हैं आइडियल गैस, हमने 11th और 12th दोनों में पढ़ा है कि आइडियल गैस का फॉर्मूला होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस के इक्वेशन क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हमने नंबर ऑफ मोल्स कितने माने थे, कंसीडर किए थे, 1 नंबर ऑफ मोल्स माने थे ना, कंसीडर किया था 1 नंबर ऑफ मोल। तो एन की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1 हो गई। तो जब एन की जगह 1 पुट कर देंगे तो फॉर्मूला बनेगा पी वी इज इक्वल टू आर टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा पी डी वी वी डी पी इज इक्वल टू आर टी आर डी टी, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो यहाँ से डी टी की वैल्यू निकालेंगे, डी टी की वैल्यू आ जाएगी डी टी इज इक्वल टू पी डी वी प्लस वी डी पी, और ये जो आएगा ये नीचे आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक। अब आगे देखते हैं ये इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन बनी डी टी की, अब यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है इसमें पुट कर देना है। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, मतलब ये वाली इक्वेशन को, डी टी वाली इक्वेशन को ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो आगे देखते हैं क्या लिखेंगे इसमें, डी टी की इक्वेशन हम लोग सी वी डी टी प्लस पी डी वी जो इक्वेशन थी इसमें पुट करना है डी टी की वैल्यू। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो लिखेंगे सी वी, और डी टी की वैल्यू क्या आई थी, पी डी वी प्लस वी डी पी बाई आर, और साथ में क्या है पी डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सी वी का, और इसके साथ इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सी वी पी डी वी प्लस वी सी वी वी डी पी, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये इसके साथ आ जाएगा आर पी डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कई बार कई अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसीलिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रही हूँ, देखिएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से देखिए जो पी डी वी वाला है,
पी डी वी और पी डी वी वाला, इसमें से कॉमन क्या आएगा, पी डी वी को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आएगा इसमें सी वी और प्लस आर, इसको ऐसे लिख लेंगे, फिर क्या होगा सी वी और वी डी पी बन जाएगा। ठीक, और एक फॉर्मूला होता है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ये फॉर्मूला होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग सी पी की वैल्यू निकाल लेंगे, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, सी पी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा सी वी प्लस आर आएगा। ठीक, तो हम लोग इसको जानते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो जहाँ पर सी पी की वैल्यू की देखिए सी वी प्लस आर है ना, तो जहाँ पर सी वी प्लस आर है वहाँ क्या पुट करेंगे सी पी पुट करेंगे, तो लिख दीजिए सी पी और पी डी वी लिख लीजिए एज इट इज़, फिर सी वी वी डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सी वी और वी पी से, इसमें की ज़रूरत है हमें, तो क्या करेंगे ऑन डिवाइडिंग बाई सी वी वी पी से इसको डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को। ठीक, इक्वेशन को डिवाइड करिए, सी पी पी डी वी अपॉन नीचे क्या आएगा सी वी वी पी प्लस सी वी वी डी पी अपॉन सी वी वी पी। इसमें से कैंसिल क्या क्या हो रहा है, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, और सी वी से सी वी कैंसिल आउट हो जाएगा, वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा सी पी अपॉन सी वी और डी वी अपॉन वी, इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ये डिफ्रेंशिएशन में है और ये सिर्फ वॉल्यूम है। ठीक, तो कैंसिल आउट नहीं होगा, ये डी पी बाई पी इज इक्वल टू ज़ीरो। और देखिए सिंस गामा जो होता है हमारा वो सी पी बाई सी वी होता है। ठीक, इसका जहाँ पर हमारा सी पी बाई सी वी है वहाँ पर गामा पुट करेंगे, तो ये है सी पी बाई सी वी, तो यहाँ पर लिखेंगे गामा डी वी बाई वी प्लस डी पी बाई पी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा लेंदी ज़रूर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, आगे देखिए क्या आ जाएगा गामा लॉग वी प्लस लॉग पी। और इधर देखिए जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ज़ीरो तो हमारा कुछ है ही नहीं है, तो ये मान लो कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का जब हम लोग किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट आता है, तो इसका हो जाएगा गामा लॉग वी और इसका हो जाएगा लॉग पी, और ज़ीरो का क्या हो जाएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब आगे होता है लॉग के फॉर्म में ए और बी, तो ये क्या हो जाता है ए के ऊपर बी हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग वी की पावर गामा प्लस लॉग पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब हम लोग इसके लॉग मतलब जो है ये दोनों है ना लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए बी। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आएगा लॉग बेस हमारा ई रहता है हर चीज़ में, और ए और बी, पी पहले लिख लेते हैं फिर बी फिर गामा। ठीक, ऐसे फिर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखिए लॉग ई है और पी वी वाई कुछ ऐसे ही करीब आ रहा है ना, पी डॉट वी की पावर लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रूव करना था ना, तो ये लॉग बेस ई है, मतलब ई की पावर कांस्टेंट, यहाँ कुछ नहीं है ना इसीलिए हमने ई की पावर में कांस्टेंट कर लिया, और साइड में क्या आएगा हमारा लॉग ई की पावर में लॉग ई पी वी बाई गामा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ई की पावर कांस्टेंट इज इक्वल टू पी वी गामा लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लो, और ये
प्रूफ भी हो गया, लेकिन अभी पूरा प्रूफ नहीं हुआ। इसमें एक दो चीज़ और पूछी गई है। क्या पूछी गई है? रिलेशन बताना है प्रेशर और टेम्परेचर का और वॉल्यूम और टेम्परेचर का। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन निकालते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। सबसे पहला रिलेशन निकाल रहे हैं, तो रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। एक बार इसको ध्यान से और देख लीजिए, ये काफ़ी थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, एक बार में भले ना समझ में आए तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन था इसीलिए मैं आप लोगों को करा दी हूँ। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने कंसीडर किया 1 मोल आइडियल गैस का, उसको थर्मली इंसुलेट किया फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, मतलब उसको गर्म किया गया। फिर लेट वी डिड सम, कुछ उसमें वर्क किया गया, मान लो DW वर्क किया गया। अब वर्क की वजह से कुछ चेंज आया, DV चेंज आया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि DQ हमारा 0 होता है, तो यहाँ पर 0 पुट कर दिया और DU प्लस DW इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इफ़ CV बी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हमने CV को एक स्पेसिफिक हीट ले लिया कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो CV का फॉर्मूला होता है DU/dt, और हमें इसका भी चाहिए तो DW होता है PdV होता है। अब सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, ये आ गया। फिर इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। फिर इसके बाद क्या किया हमने, आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है PV इज इक्वल टू nRT होती है। n की वैल्यू हमने 1 मानी थी क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमारे 1 थे, तो n की जगह पे 1 लग दिए, तो क्या आ गया, PV इज इक्वल टू RT आ गया। फिर इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये आ गया। यहाँ से हमने dt की वैल्यू निकाल दी और ये वाली dt की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दी। इक्वेशन नंबर जब सेकंड में पुट कर दी तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गए। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद फिर इसके बाद डिवाइड कर दिया CB/VP से। जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो जो जो कैंसल आउट हुए उसको कैंसल आउट कर दिया। और हम जानते हैं गामा होता है CV/CV होता है। देखिए यहाँ पर एक स्टेप भूल गए कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, तो यहाँ पर CP की वैल्यू आएगी CV प्लस R होगी। तो यहाँ से हमने कॉमन लेके निकाल लिया। ठीक, कॉमन आ गया तो उसको हो गया वाई गामा इज इक्वल टू CP/CV। तो जहाँ पर CP/CV था वहाँ पर गामा पुट कर दिया और फिर इसको इंटीग्रेट कर लिया। जब हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया तो ये लॉग के फॉर्म में आ गया। ठीक, और log A प्लस B का फॉर्मूला होता है log AB। फिर उसको हमने एक कंबाइंड वे में लिख दिया और 0 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। ठीक, और दोनों इधर कांस्टेंट था। अब e की पावर कांस्टेंट कहो या कांस्टेंट कहो, दोनों सेम ही है, तो इसीलिए बेस e में चल रहा था, इसीलिए मैंने e की पावर कांस्टेंट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ से क्या आएगा, PV की पावर गामा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ये भी बेस ई में है, वो भी बेस ई में है, तो ऊपर ऊपर वाला सेम हो जाता। तो PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक, अब हम लोग इसका रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, हाँ, हमने अभी देखा कि आइडियल गैस, तो यहाँ से लिखिए वी नो डैट PV इज इक्वल टू nRT, और नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने लिए, 1 लिए। ठीक, तो यहाँ से वॉल्यूम आएगा हमारा RT/P। हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में, प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में चाहिए। ठीक, तो वॉल्यूम निकाल लिए, V इज इक्वल टू RT/P। तो अब इस इक्वेशन में V की वैल्यू पुट कर दो, तो V की वैल्यू आएगी P, तो एज इट इज़ ये वाली इक्वेशन में पुट करना है। ठीक, और V की वैल्यू क्या है, RT/P, ये वाली इक्वेशन में पुट करना है। PV बाई गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसमें पुट करना है, सॉरी मैं गलत बता दी, इसमें पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो यहाँ पर लिख भी दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो PV P एज इट इज़, और V क्या है, RT/P है कि पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है, अब इसको ओपन कर दो, ये आ जाएगा P, ये R की पावर गामा, T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा इज इक्वल टू
कांस्टेंट। अब देखिए p की पावर 1 है और ये p की पावर गामा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p की पावर 1 माइनस गामा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से क्या बचा, t की पावर गामा, और जो r की पावर गामा है ये हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के नीचे आ जाएगा, r की पावर गामा, आर की पावर गामा। एक चीज़ और बताती हूँ मैं आप लोगों को, ये जो आर की पावर गामा है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट ही आता है, तो इसके बाद जो सॉल्व होगा ये पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा, और कांस्टेंट बाय कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया। तो ये रहा हमारा रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसको भी एक बार ध्यान से देख लीजिए और साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिए। मैं आप लोगों को हर बार कह रही हूँ कि नोट्स बनाते हुए चलिए, नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के टाइम पे यही आपको हेल्प करेगी। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, उसके सॉल्यूशन भी बता रही हूँ, तो सॉल्यूशन को नोट डाउन करते चलिए। ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा गया तो आप लोग ज़रूर कर लेंगे, ठीक। अब एक रिलेशन और पूछा था, क्या रिलेशन पूछा था, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन बताना है, तो आगे देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करूंगी। मैंने आप लोगों से कहा है ना कि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दी हूँ, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगी, मतलब करूंगी मैं आप लोगों को। मेरे पास देखिए तीनों सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, तो बहुत सारे बच्चे क्या है कि तीनों पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे फिजिक्स और मैथ्स ही पढ़ते हैं, तो लेकिन मैं तो सबके लिए बराबरी का हिस्सेदार हूँ ना, तो मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करूँगी, तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं आप लोगों को सब प्रोवाइड करूँगी। तो अब देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन। तो यहाँ वहाँ से स्टार्ट होगा आइडियल गैस इक्वेशन से, तो लिखेंगे वी नो डैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और n की वैल्यू 1 है तो क्या आ जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ से अब p की वैल्यू निकालेंगे, p की वैल्यू क्या आएगी, आर टी बाई वी आ जाएगी। अब यही इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 जो कि मैंने अभी प्रूफ करा। क्या प्रूफ करा, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, आर टी बाई वी और v की पावर गामा इज इक्वल टू, इस बार p की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, आर टी बाई वी और v की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा टी वी और v की पावर 1 और v की पावर गामा था तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 ये ऊपर जाएगा, ठीक। इस बार तो यहाँ से आ जाएगा, ये होगा कांस्टेंट बाई आर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट बाई कांस्टेंट क्या होगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ऐसे ही मैं आप लोगों को और सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, इसीलिए मैंने आप लोगों को एक वीडियो में इसको बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 3 से 4 क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, ताकि आप लोगों का जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाए और आप लोग प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे, सच में अच्छा लगे, यूज़फुल लगे आप लोगों के लिए, तो एक लाइक और एक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। तो गुड बाय एंड स्टे सेफ। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगी, तो ज़रूर आइएगा। शाम को 6 बजे मंडे टू फ्राइडे मेरी हर वीडियो आती है, तो आइएगा ज़रूर। गुड बाय एंड स्टे सेफ।